वजीर आला का स्मोक तदारुक मिशन इतवार को लाहौर मुकम्मल तौर पर बंद होगा। कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। माल रोड पर गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंसदाद स्मोक इकदाम के मुस्बत असरात आने पर शुक्र अदा। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 23 नवंबर को 454 था और आज 232 रहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंसदाद स्मोक के लिए मिशन इतवार को लाहौर मुकम्मल तौर पर बंद होगा। स्मोक के पेश नजर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से इकदाम के तहत लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तिल रहेंगी। शहर में छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज बंद रहेंगे। मॉल रोड पर गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर महकमा सेहत के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमल दरामद कराएंगी। पंजाब हुकूमत के इकदाम के तहत हफ्ते के रोज भी शहर के तमाम छोटे बड़े बाजार और मार्केटें 3 बजे तक बंद रहीं। ताहम खाने पीने की अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, लेबोरेटरीज खुली हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोक इकदाम से एयर क्वालिटी में बेहतरी आने लगी। वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने इंसदाद स्मोक इकदाम के मुस्बत असरात आने पर शुक्र अदा किया। ट्वीट में कहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 23 नवंबर को 454 था, 24 नवंबर को 380 और हफ्ते को 232 रहा। उनका कहना था कि आइए सेहतमंद साफ हवा के लिए मुस्बत रुझान को बरकरार रखें। उधर अदालत आलिया के स्मोक तदारुक के मुतालिक बड़े अहकामात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 3 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने डीजी माहौलियात को तमाम आलूदगी फैलाने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को सील करने और हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर सील शुदा इंडस्ट्री यूनिट को डी सील ना करने का हुक्म दे दिया। अदालत का महकमा माहौलियात लाहौर के 2 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत के मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक अदालत ने इंडस्ट्री डी सील करने के जिम्मेदार माहौलियात के 2 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। अदालत ने मार्केटों, दफातर की बंदिश के मुतालिक नोटिफिकेशन में तरमीम करने और तमाम मार्केटें हर रोज रात 10 बजे बंद करने के हुक्म को नोटिफिकेशन में शामिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने लाहौर डिवीजन के प्राइवेट दफातर और बैंकों को 2 दिन के लिए घर से काम करने का हुक्म भी नोटिफिकेशन में शामिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सीसीपीओ को मार्केटों और रेस्टोरेंट की बंदिश के हुक्म पर अमल दरामद करवाने और ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग और कब्जा करने वालों के खिलाफ पीएचए को कार्रवाई का हुक्म दिया है। अदालत ने ग्रेस मार्की और फार्म हाउस की ग्रीन बेल्ट पर तामीरात को गिराने और डायरेक्टर जनरल माहौलियात को टायरों को जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। अदालत ने जुडिशल कमीशन को महकमा ज़राअत की सुपर सीडर के हवाले से रिपोर्ट का जायजा लेने का हुक्म दिया है। केस की आइंदा समाअत 4 दिसंबर को होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने माली बहरान का बोझ तुलबा पर डाल दिया। यूनिवर्सिटी ने एमफिल और पीएचडी थीसिस फीसिस में 300% इजाफा कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ अरसा से बदतरीन माली बहरान का शिकार है। यूनिवर्सिटी ने रेवेन्यू जनरेशन के लिए तुलबा पर बोझ डाल दिया है। यूनिवर्सिटी ने एमफिल और पीएचडी थीसिस फीस में 300 गुना इजाफा कर दिया। पीएचडी थीसिस फीस 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। एमफिल थीसिस का फीस सेमेस्टर 15,000 मुकर्रर कर दिया गया है। मुकर्ररा वक्त में थीसिस ना करने वाले तुलबा को जुर्माना भी अदा करना होगा। तुलबा के मुताबिक इजाफा तुलबा को आगाह किए बगैर किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नई फीसों का इतलाक नए और जारी थीसिस पर भी कर दिया। तुलबा ने शिकायत की कि थीसिस फीसों में इजाफे से तुलबा पर माशी बोझ बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपने फैसले पर नजरसानी करे। अब आपको बताएं, सोलर पैनल सस्ते हो गए। महंगी बिजली से सताई अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी, अब शहरी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मज़ीद तफसील जानते हैं इस खबर की तलहा अशरफ से। जी तलहा। बढ़ती बिजली की कीमतों की वजह से जो शहरी हैं वो महंगाई के समंदर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी के आलम में हैं। इस वक्त मैं एक सोलर पैनल के एरिया में मौजूद हूँ। सोलर पैनल आजकल पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जो कि सस्ते हुए हैं। मेरे साथ सदर सोलर एसोसिएशन हाल रोड मौजूद हैं। बताइएगा कि कितने सस्ते हो गए हैं, कितना रिलीफ पाकिस्तानी जो लाहौर की आवाम है उनको मिलने जा रहा है, और इसके अलावा आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सोलर जो है ना वो इस टाइम बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि बिजली का कोई गवर्नमेंट के पास ना कोई उसका वो नहीं है कि इसको कम कैसे करना है रेट को।
तो सोलर पैनल जो पहले 125 रुपये पर वाट पे था, वो आज तकरीबन कोई 50 रुपये 150 रुपीज़ पर वाट पे आ गया है। कि सोलर जो है वो एक्सटेंशन आइटम जो है वो है, लग्जरी आइटम नहीं है। तो इसको बराए मेहरबानी है कि इस पोर्ट को खोलें, ताकि जो एंड यूज़र है, मार्केट में सप्लाई होगी तो एंड यूज़र को फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट जो है वो पोर्ट को खोले ताकि एंड यूज़र को उसमें फ़ायदा हो और मतलब कि उसको सोलर से लोग फ़ायदा ले सकें। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से बताया जा रहा है। तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत तजावज़ात माफिया के नरखे में शहर के बेशतर इलाकों में तजावज़ात की भरमार हो गई। LOS रोड पर फल फरोशों ने कब्जा जमा लिया। मॉडल टाउन A ब्लॉक के दुकानदारों ने भी जगह जगह तजावज़ात कायम कर ली हैं। रोड पर तजावजात की भरमार, जगह जगह फल बेचने वालों ने रेडियां लगा ली। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि लोग रेडियों से फल खरीदने रुकते हैं तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेती। मॉडल टाउन A ब्लॉक में दुकानदारों की मनमानी अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह तजावजात कायम कर ली। दुकानों से कई फुट बाहर लगे फट्टे रहायशियों के लिए परेशानी का बायस बन गए। शालमी में एंटी इंक्रोचमेंट आगाही कैंप लगाया गया। MCL और ट्रैफिक पुलिस का अमला भी मौजूद था। एक माह के कैंप में कमिश्नर लाहौर ने अमले को शालमी को तजावजात फ्री बनाने का टास्क दे दिया। चेयरमैन शाह आलम मार्केट्स बोर्ड सैयद अजमत अली शाह का कहना है कि आगाही कैंप में MCL और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर तजावजात खत्म करेंगे। तजावजात के खिलाफ कैंप 1 माह तक जारी रहेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िला अदलिया में 36 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। तकर्री पाने वालों में 10 उम्मीदवार एडिशनल सेशन जजेस और 26 सिविल जजेस की खाली आसामियों पर कामयाब हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एग्जामिनेशन कमेटी की सिफारिश पर ज़िला अदलिया में जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। एडिशनल सेशन के लिए इम्तिहान और इंटरव्यू में कामयाब होने वाले 10 उम्मीदवारों की तकर्री की मंजूरी दी गई, जबकि सिविल जजेस के लिए इम्तिहान और इंटरव्यू में कामयाब होने वाले 26 उम्मीदवार शामिल हैं। एडिशनल सेशन जजेस के लिए रबिया बशीर, ज़िशानुर रसूल, मोहम्मद बशीर, वकार सुल्तानी, मोहम्मद आसिम शहजाद, मंसूर वकार और दीगर के नाम शामिल हैं। कॉलेज ऑफ फ्रेशंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का कॉन्वोकेशन, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। 946 FCPS और 202 MS PMS को डिग्रियां दी गई हैं। होटल में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान का कन्वोकेशन हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन इमरजेंसी और 10 THQ अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करवाने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इंडस अस्पताल जुबली टाउन में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल 31 जनवरी तक फंक्शनल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को खुशखबरी दी कि बहुत जल्द अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। मोहसिन नकवी ने मेयो कैंसर क्लिनिक भी जल्द फंक्शनल करने का ऐलान कर दिया। मेयो हॉस्पिटल एक मिसाल है, निस्टर हॉस्पिटल दूसरी मिसाल है, होली फैमिली हॉस्पिटल तीसरी मिसाल है कि उन हॉस्पिटल्स के कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे होते थे कि जहाँ पे आप देख के परेशान हो जाते थे कि ये किस तरह के सरकारी हॉस्पिटल हैं या पेशेंट को किस तरह रख रहे हैं। हम लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जवेद अकरम ने कहा कि मोहसिन स्पीड से पंजाब के अस्पतालों में बेहतरी आ रही है। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि मोहसिन नकवी ने शोबा हेल्थ में नई तारीख रकम कर दी है। तारीख में ये सबसे मेजर इनिशिएटिव हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लिया और दिन रात लिया, ना हमें चैन लेने दिया ना खुद लिया। और चाहे वो बहावलपुर, रहीमयार खान, DG खान, चाहे पिंडी, रीवैम्प 100 के करीब हॉस्पिटल, 50 अरब से ज़्यादा खर्चा, और सिर्फ उस गरीब के लिए जो उधर जाता है। मुझे खुशी है मैं एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रहा हूँ जिसके दौर में इस वक्त 100 हॉस्पिटल, जिसमें शायद 22 के करीब टर्शरी और 78 के करीब डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल अपग्रेड होने जा रहे हैं। सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कामयाब उम्मीदवारों से फेलोशिप का हल्फ लिया। तो आई एम श्योर ये फेलोज तमाम सर आपके दस्ते बाजू हैं हेल्थ डिलीवरी सर्विस में। तो ये इमरजेंसी मेडिसिन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशलिस्ट का जो क़याम है ये इनका डिमांड है, कौंसिल का डिमांड है। कन्वोकेशन में 4 ग्रेजुएट्स को गोल्ड मेडल और 4 सीनियर प्रोफेसर्स को मेडिकल एजुकेशन की डिग्री से नवाजा गया। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अजमत अवान, City 42। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से CEO दानिश स्कूल सिस्टम अहमद मलिक की मुलाकात।
सीईओ दानिश स्कूल सिस्टम ने गवर्नर पंजाब को दानिश स्कूल सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन वहीद भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि दानिश स्कूल्स का क़याम इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक इनकलाबी इक़दाम था और दानिश स्कूल्स की काबिल तरीन टीम मकासद के लिए जांफशानी से काम करती हुई कामयाब होती नजर भी आ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से बलोचिस्तान के तरीन कबाइल की रहनुमाओं और हिमायतदीन ने मुलाकात की। मलिक सादुल्ला जान तरीन को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बलोचिस्तान का सदर नामजद कर दिया गया। मॉडल टाउन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन से सादुल्ला जान तरीन, मुहिबुल्ला तरीन, रिहाना हबीब जालिब बलोच ने मुलाकात की, जबकि मुलाकात में सिंध से डॉक्टर सलीम पठान भी इस मौके पर वहाँ मौजूद थे। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़ हो गया है और यात्री वाघा के रास्ते से लाहौर पहुंच गए हैं। बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 554वीं जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 3000 सिख यात्री वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। वाहगा बॉर्डर पर हमसाया मुल्क भारत से आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ राना शाहद सलीम ने किया। इस मौका पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह, सरदार सतविंद सिंह, डॉक्टर मिमपाल सिंह समेत दीगर कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ राना शाहद का कहना था 3000 यात्री भारत से आए हैं, तमाम यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। 3000 के करीब ये लोग आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कभी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई कि 3000 से ज़्यादा भी आ जाएं तो हम इनको वेलकम करेंगे। हमारे पास इतनी अकोमोडेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई हुई है, जो कि हमारे गुरुद्वारा साहबान में भी है, जो कि हम स्टेट ऑफ द मार्किस लगाते हैं, जो कि करोड़ों की जहाँ पे लागत आती है। भारतीय सिख यात्रियों ने पाकिस्तान सरजमीन पर पहुंचकर खुशी का इजहार करते हुए कहा, ये धरती हमारा दूसरा घर है। बहुत आदर सम्मान किया तुसी साडा, बहुत सानू चंगा लग्या। पहली बारी आए हैं, ਅਸੀਂ पहली बारी देख के मन खुश हो गया। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने बहुत खुशी इतने आ गई। हम फर्स्ट टाइम आए हैं और हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है और हमें कई सालों से वेट था कि एक बार पाकिस्तान जाके देखें, गुरुद्वारा साहब का दर्शन करें। बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 554वीं जन्मदिन की तकरीबात 4 दिसंबर तक जारी रहेंगी। सिख यात्रियों को खुसूसी बसों के काफिले की सूरत में